हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 11 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। डिटरमाइंस पार्ट 2 कर रहे हैं। ए एंड द आर ऑल्सो डिटरमाइन विच आर वी ऑलरेडी हैव स्टडीज इन आर्टिकल। ए एंड द भी क्या है? डिटरमाइंस होते हैं जिनको हम आर्टिकल्स में स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए क्या कहा गया है। अदर सबसे पहले दिया गया है अदर। इट इज़ यूज टू प्लूरल नाउन्स। ये किसके साथ यूज़ किया जाता है? प्लूरल नाउन्स के साथ, बहुवचन के साथ इसे यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज द अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उसके साथ में इसे यूज़ किया जाता है। डिस्पाइट हर जॉब शी हैज़ मैनी अदर ड्यूटीज टू परफॉर्म। अपनी जॉब के अलावा उसके पास में और भी बहुत ड्यूटीज़ है परफॉर्म करने के लिए। तो अदर किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक तो प्लूरल्स नाउन के साथ में, सेकेंड अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उसके साथ इसको यूज़ किया जाता है। इनफ इट इज़ यूज विद द प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। प्लूरल के साथ भी यूज़ किया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ किया जाता है। इट इज़ मीन टू से दैट देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फॉर समथिंग और एज अ मच एज इट नीडेड। ये कब यूज़ किया जाता है? जब सफिशिएंट अमाउंट होता है, मतलब ठीक ठाक चीज़ चाहिए होती है, इतना ही चाहिए था, इतना मिल गया, इनफ, शी इज़ इनफ ना, उसे इतना मिल गया। जब क्या होता है सफिशिएंट अमाउंट का यूज़, मतलब साउंड आती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? इनफ का यूज़ करते हैं। हर मदर गिव हर इनफ मील टू ईट। उसकी मदर ने उसे इतना ही दिया जितना वो खा, उसका पेट भर जाएगा ना। समझो, हर मदर गिव्स हर इनफ मील टू ईट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट। इट इज़ यूजफुल और ग्रुप और अमाउंट्स। ये क्या है? सबके साथ यूज़ किया जाता है। देखो, मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर रिजाइनिंग इन द होटल। बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो होटल में रिजाइड कर रह रहे हैं। सर्वल्स इज इंडिकेट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ दैट इज नॉट वेरी लार्ज बट इज मोर देन 2। अच्छा, ये कब यूज़ किया जाता है? सर्वल्स कब यूज़ किया जाता है? जब 2 से ज़्यादा का तो यूज़ करना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनी का यूज़ नहीं करना हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो लेकिन 2 से ज़्यादा हो, उस समय हम क्या यूज़ करते हैं? सर्वल। आई हैड सीन हर सर्वल टाइम बिफोर। मैंने उसे 2 बार से, मतलब ज़्यादा बार देखा है, कई बार उसे देखा। सर्वल का मीनिंग क्या होता है? कई बार उसे देखा। सम, एनी, मच एंड मैनी। देखो, इनका यूज़ कब किया जाता है? सम, एनी, मच एंड मैनी आर द डिटरमाइंस टू क्वांटिटी एंड द नंबर बिकॉज दे एक्सप्रेस आइदर क्वांटिटी ऑफ नंबर और बोथ। क्या करते हैं वो? या तो क्वांटिटी दिखाते हैं या क्या दिखाते हैं? वो क्वालिटीज दिखाते हैं। देखो क्या कहा लिखा है, सम इज द इफेक्टिव सेंटेंस वेयर इज एनी इज यूज इन नेगेटिव। देखो, कुछ क्या है जो पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं, और जो एनी शब्द है वो किसके लिए, जो एनी वर्ड्स है वो किसके लिए यूज आता है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। बट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज टू बोथ आर करेक्ट। लेकिन इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, इंटेरोगेटिव जो होते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए नेगेटिव एनी और सब यूज़ हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो एनी का यूज़ है मोस्टली नेगेटिव फॉर्म में आता है। सम, मच और मैनी का यूज़ कहीं पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो एग्जांपल दिए गए हैं। ही गेव मी सम एडवाइस, ही डिडंट गिव मी एनी मनी। देखो नेगेटिव फॉर्म है ना, इसलिए एनी लगा दिया। विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे? ही गेव मी मच मनी, मैनी मैंस अटेंड द मीटिंग। देखो ये सब सेंटेंस सही है। मैनी, सम और सम, मच, इन सब का यूज़ हम कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन एनी का मोस्टली हम कहाँ यूज़ करते हैं? नेगेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट देखो, न्यूमरल्स न्यूमरल्स आर द ऑल्सो डिटरमाइन न्यूमरल्स ऑफ द टाइप कार्डिक नंबर, ऑल्सो ऑर्डिनल नंबर, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा इज कॉल्ड कार्डिक नंबर एंड द वेयर द फर्स्ट सेकंड थर्ड आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी नंबर्स। देखो ये क्या है? न्यूमरल्स जब हम नंबर्स यूज करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, या हमने 1 2 3 किया। ही गेव मी 2 ऑरेंज, मोहन वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द रीच टू द फिनिश लाइन, दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। तो देखो ये भी क्या है? डिटरमाइंस है। जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो भी क्या होते हैं? डिटरमाइंस होते हैं। पोजेशन एडजेक्टिव क्या है? पोजेशन एडजेक्टिव इज टू फॉल अंडर डिटरमाइंस। पोजेशन एडजेक्टिव आर द ऑल्सो फॉलोड बाय द नाउन्स। These are called possession adjective because the indicate the particular thing belong to someone, जैसे कि my pen, our pen, your house, her dress। ये सब क्या है? मतलब ये भी क्या किए जाते हैं? possessive adjective में यूज़ किए जाते हैं। मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सब क्या है? possessive adjectives में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि my pen, your house, our house, your effort, her car, her dress, its tail, their attempt, है ना। ये सब क्या है? ये पोजेशंस हैं, लेकिन इनका यूज़ भी कहाँ किया जाता है? डिटरमाइंस में यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इन्हें हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई वॉन्ट टू बी डैश गुड डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। तो क्या आएगा? आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। क्या आएगा? आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। भाई मैं एक बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जब क्या हो? जब आई वॉन्ट टू बी ए गुड डॉक्टर, मैं एक बड़ी होके, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू नो द आंसर, अगर तुम आंसर जानती हो, रेज योर हैंड। क्या करो? अपना हाथ ऊपर करो। अगर तुम आंसर जानती हो तो क्या करो? अपना हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड। नेक्स्ट देखो क्या है? गो एंड बाय।
अब क्या आएगा, गो एंड बाय सम मोर ऑरेंज, क्या करो, कुछ जाओ और कुछ बाजार से कुछ क्या लेकर आओ, मैंगोज लेकर आओ। यू हैव नॉट गोट एनी, मतलब क्या तुमने अभी तक कोई भी नहीं लिया, तो अब सेकंड में क्या आ जाएगा, देखो हैव नॉट दिया है ना, तो यहाँ पर सेकंड में क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, हम किसका यूज़ करते हैं, नेगेटिव फॉर्म में हम यूज़ करते हैं एनी का। तो गो एंड बाय सम मोर ऑरेंज, कुछ और ऑरेंज लेके आओ। यू हैव नॉट गोट एनी, तुमने अभी तक कोई भी नहीं लिया। नेक्स्ट देखो, आई हैव नॉट इन्वाइटेड एनी पीपल टू द पार्टी, सो आई हैव नॉट गोट वर्क टूडे। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखो क्या होगा, आई हैव नॉट इन्वाइटेड मैनी पीपल, मैंने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया। हमने देखा था ना, ये नेगेटिव के साथ में भी आ जाते हैं, लेकिन जो एनी है वो हमेशा नेगेटिव के साथ में आता है। तो आई हैव नॉट इन्वाइटेड मैनी पीपल टू द पार्टी, मैंने ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी में नहीं बुलाया है। सो आई हैव नॉट मच वर्क टू डू, तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए। देखो समझे ना, सेंटेंस में क्या बना कि भाई मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया इसलिए ज़्यादा काम नहीं है। एट लास्ट डैश पेरियोडिक इन हिम रिवोल्ट, देखो क्या कहा गया है, एट लास्ट अ पेरियोडिक इन हर रिवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, देयर इज डैश राइस इन दिस बैग, उस बैग में क्या है, सम राइस है, कुछ उस बैग में भी क्या है, सम राइस है, तो क्या आ जाएगा, SOME सम। नेक्स्ट देखो क्या है, द 7 देखिए, कालिदास इज डैश शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया, कालिदास जो है वो क्या है, द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, एट एक्सेप्ट यूर शॉपिंग, आई हैव मैनी डैश वर्क टू डू, मेरे पास में और भी अनदर काम भी है, अदर काम भी है ना, मैनी अदर काम, तो क्या आ जाएगा, मैनी अदर वर्क टू डू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 में क्या आ जाएगा, अदर। एक्सेप्ट योर शॉपिंग, तुम्हारी शॉपिंग के अलावा, आई हैव मैनी अदर वर्क टू डू टूडे, मेरे पास और भी काम है तुम करने के अलावा। नेक्स्ट देखो 9 में क्या, आई हैव डैश मनी टू बाई दिस टॉय, मेरे पास क्या है, इतनी इनफ मनी है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, तो आई हैव इनफ मनी, मेरे पास क्या है, इनफ मनी, सेटिस्फेक्शन वाला होता है तब इनफ यूज़ करते हैं ना, तो आई हैव इनफ मनी टू बाई दिस टॉय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखो हमने यहाँ लिख दिया, ये क्या आ जाएगा, इनफ। नेक्स्ट देखो, डैश ऑफ द बॉयज इन द क्लास आर माई फ्रेंड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द जो बॉयज़ हैं यहाँ पे लिख देंगे मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आर क्लास इन माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, आई हैव सीन हर डैश टाइम इन द पार्क, आई हैव सीन सर्वल टाइम, मैंने कुछ बार उसको देखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सर्वल, आई हैव सीन सर्वल टाइम इन द पार्क। तो ये थी, ध्यान से समझ के करना है, ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। और अब आपके स्कूल भी खुल चुके हैं, तो साथ साथ में अपने स्कूल का काम भी करिए और वर्कशीट भी टाइम टू टाइम करते रहिएगा। थैंक यू गाइज।